हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज आपसे ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट के बारे में क्या बात करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी रहने के लिए एग्स और स्पर्म्स दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। मोर देन 50% ऑफ केसेस में देखा गया है कि स्पर्म फैक्टर यानी कि मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो इसका मेल फैक्टर का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं लो स्पर्म काउंट का और उसके रीजंस क्या है। तो मेल फैक्टर डायग्नोसिस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसका नाम है सीमेन एनालिसिस। इसके लिए आपके हस्बैंड को सिर्फ सीमेन सैंपल देना होगा जो 2 to 5 डेज ऑफ एब्सटिनेंस के बाद देना होता है। उस सीमेन सैंपल में हम स्पर्म का काउंट चेक करते हैं, मोटिलिटी यानी कि फास्ट स्पर्म्स का परसेंटेज चेक करते हैं और मॉर्फोलॉजी यानी कि नॉर्मल स्पर्म्स का परसेंटेज चेक करते हैं। WHO ने 2010 में कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स दिए हैं और जिनको पीरियोडिकली उन्होंने रिवाइज भी किया है। तो लेटेस्ट स्टैंडर्ड 2021 के है। उसके हिसाब से जो स्पर्म का काउंट है 16 मिलियन पर ml के ऊपर होना चाहिए और स्पर्म का वॉल्यूम सीमेन का वॉल्यूम 1.4 ml होना चाहिए और उसमें से टोटल स्पर्म का काउंट जो है 39 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। उसमें से करीब करीब 40% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए, फास्ट स्पीड वाले स्पर्म्स होने चाहिए। तो अगर ये स्पर्म का काउंट उन पैरामीटर्स में नहीं बैठता है तो उन्हें हम उस पेशेंट्स को हम ओलिगोस्पर्मिया ऐसे लेबल करते हैं। और इसके रीजंस क्या होते हैं? तो रीजंस कई सारे हैं, कई बार अनएक्सप्लेन भी है, लेकिन फैक्टर सेम है कि किसी तो वजह से टेस्टिस का काम करना कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है और जिसकी वजह से स्पर्म का काउंट कम होता है। तो इसके रिस्पॉन्सिबल रीजंस में मेन रीज़न है डायबिटीज़। अगर फुल ब्लोन डायबिटीज़ है तो उसका टेस्टिस पे असर होता है। स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म, फिर कभी कभी कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भी टेस्टिस पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। कोई ओल्ड इन्फेक्शन जैसे कि मम्प्स, वेरिकोसील यानी कि टेस्टिस पे स्वेलिंग, या कभी कभी स्क्रोटल ट्रॉमा हुआ हो, बचपन में भी हुआ हो तो भी उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से टेस्टिस का काम करना कम हो जाता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। कभी कभी रीज़न अनएक्सप्लेन्ड भी हो सकता है जिसको हम एग्जैक्टली रीज़न को डायग्नोस नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या कंसल्टेशन के लिए आना है तो आप हमारे क्लिनिक पे कंसल्टेशन के लिए आ सकते हो। थैंक यू।